मैं एक ऐसे शायर को पेश करने चाह रहा हूँ, एक ऐसे शख्सियत को मैं पेश करने जा रहा हूँ जो यकीनन हमारे साथ चल करके कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलते रहे, कार्यकर्ता के रूप में चले रहे। हमारे भाई मोहतरम आली जनाब सरफराज राही साहब से मैं चाहूँगा कि आप आवें और अपने कलाम को पेश करें। सरफराज राही साहब। हजरात, बड़ी जिंदगी के साथ आप तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि लगता है लोग जो है तालियां या हाथ जेब में रख के आए हैं, क्या जरा सा दिखा दीजिए अपने जिस वाह आह क्या बात, बहुत अच्छे, वाह वाह। जिस महबूब शायर के लिए आप तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द माइक के जरिए आप तक पहुंचेंगे। मेरी मुराद जनाब अल्ताफ ज़िया साहब तशरीफ फरमा है। एक बार पूरी डुमरियागंज की तरफ से जोरदार तालियों के साथ हम इनका इस्तकबाल करते हैं। जहो एक ऐसी शायरा जिसने अपनी शायरी से हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी उर्दू का परचम बुलंद किया। मेरी मुराद मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी साहिबा जो तशरीफ फरमा है, इनका भी इस्तकबाल करें। इनके अलावा हमारे अजीज दोस्त जमील जैदपुरी साहब जिनकी नकाबत के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में बज रहे हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। इनके अलावा तमाम जितने शोराए किराम, मैं नाम लेके एक एक का नूरी परवीन साहिबा जो तशरीफ फरमा है, कानपुर की धरती से तशरीफ लाई हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपके अपने कलाम के जरिए रूबरू होंगी। मैं एक खला दूर करने के लिए मैं हाजिर आया और मैं ये चाहता हूं साथियों कि यहीं से मुशायरा आप शुरू करें और इस अंदाज में शुरू करें कि जिस शायर के लिए आप बैठे हुए हैं, जब वो माइक पे आए, अगर दो कलाम पढ़ने के मूड बना के लेके आए तो आपका ज़ौक़ समात देख के वो कम से कम 1 घंटा आपको कलाम सुनाए। मैं इसीलिए हाजिर आया। बस चंद शेर आपके बीच में पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। एक माहौल मिलना चाहिए हमारे बात के आने वाले शोराए किराम को, जो उन्हें मिला करता है। कसम खुदा की डुमरियागंज की आवाम बहुत अच्छा सुनती है, बस इसको सुनाने का एक हुनर चाहिए जो हमारे शोराए किराम के अंदर है। इंशाअल्लाह आप सुन के बताएंगे, ये मेरा दावा है और मुझे उम्मीद है। खास तौर से मुलायम फरमाए इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए जनाबे सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए मैं 4 मिसरे इस कौमी यकजहती के नाम पेश करता हूँ। बतौर खास मुलायम फरमाए शोराए किराम आता जी बताओ। साथ साथ बासानी, साथ साथ हम बासानी रहते हैं। क्या बात। साथ साथ हम बासानी रहते हैं, साथ साथ हम बासानी रहते हैं। प्रेम की बनकर एक कहानी रहते हैं। बहुत अच्छे, बाबा बाबा बनकर एक कहानी रहते हैं। क्या बात। हिंदू मुस्लिम और कहीं जाकर ढूंढो, हिंदू मुस्लिम और कहीं जाकर ढूंढो, इस बस्ती में हिंदुस्तानी वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह सरफराज साहब। बस्ती में हिंदुस्तानी रहते हैं, इस बस्ती में हिंदुस्तानी रहते हैं, हम बासानी रहते हैं। प्रेम की बनकर कहानी रहते हैं। हिंदू मुस्लिम और कहीं जाकर ढूंढो, हिंदू मुस्लिम और कहीं जाकर ढूंढो, हिंदुस्तानी रहते हैं। इस बस्ती में हिंदुस्तानी रहते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं 4 मिसरे और पेश करता हूँ। हमारे सामने मेरे अहबाब तशरीफ फरमा है, मीडिया के लोग तशरीफ फरमा है और मेरे तमाम साथी, मेरे इलाके दयार के आदरणीय मेरे पिता तुल रामदेव गुप्ता जी तशरीफ फरमा है सामने। मैं कुछ शेर और पेश करता हूँ इन तमामी कद्दावर शख्सियात के हवाले से। बतौर खास नौजवानों की दिलों की तर्जुमानी करते हुए 4 मिसरे मुलायम फरमाए कि
प्रीत कहूँ या मैं दुनिया की रीत कहूँ, प्रीत कहूँ या मैं दुनिया की रीत कहूँ, कहूँ या मैं दुनिया की रीत कहूँ, इश्क की बाजी हार के अपनी जीत कहूँ, इश्क की बाजी हार के अपनी जीत कहूँ। तेरे पायल का सुर कितना प्यारा है, गीत कहूँ या मैं तुझको संगीत कहूँ, गीत कहूँ या मैं तुझको संगीत कहूँ या मैं तुझको संगीत कहूँ, बाबा मैं तुझको संगीत कहूँ। हजरत, अब मैं कुछ शेर और गजल के पेश कर देता हूँ, लेकिन आप इस तरह से न बैठें। वाकई डुमरियागंज के सामाइन जिस तरह से सुना करते हैं, आप उस अंदाज में समाप्त करें। इंशाअल्लाह मुशायरा आपका है, पूरी जिंदगी के साथ आप बैठेंगे, आपको लुत्फ आएगा। मुलाया फरमाए कि जब मेरे रास्ते में बलाएं निकल पड़ी, 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 अरे मुझको बचाने माँ की दुआएं निकल पड़ी। बाबा, मुझको बचाने मेरी माँ के दुआएं निकल पड़ी, माँ की दुआएं निकल पड़ी, जब मेरे रास्ते में बलाएं निकल पड़ी। और एक शेर समाप्त फरमाए जी कि भारत, अभी पंजाब में एक हादसा हुआ। पंजाब में एक ऐसा नौजवान जो इस देश पर अपनी जान कुर्बान कर गया, जब उसकी बॉडी उसके पैतृक गांव, उसके घर पहुंची और उसके बाद अंतिम संस्कार और तदफीन करने के बाद जब उस माँ का इंटरव्यू पत्रकार बंधुओं ने लिया, कहा कि आपके बेटे ने इस हिंदुस्तान पर, इस मुल्क पर अपनी जान निछावर कर दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? उस माँ, उस बहादुर माँ का जवाब सुनिए साहब। उसने कहा कि अगर कसम खुदा की अगर मेरे पास आज 10 बेटे होते तो एक बेटे क्या मैं 10 बेटे अपने इस मुल्क पे कुर्बान कर। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हौसले को सलाम, उसकी अजमत को सलाम। खास तौर से समाज फरमाई इस पैसे मंजर में कि भारत की आन बान मिटाने के वास्ते, भारत की आन बान मिटाने के वास्ते, भारत की आन बान बचाने के वास्ते, भारत की आन बान बचाने के वास्ते, अरे बेटे शहीद होए तो माए निकल पड़ी, बेटे हुए शहीद तो माए निकल, बेटे हुए शहीद तो माए निकल पड़ी। क्या बात। मुझको बचाने माँ की दुआएं निकल पड़ी, और इस कुछ इस अदा से अपनी सफाई वो दे गया, कुछ इस अदा से अपनी सफाई वो दे गया, मेरी ही है तरफ से खताएं निकल पड़ी, बहुत अच्छे, वाह। मेरी ही है तरफ से खताएं निकल पड़ी, मुझको बचाने माँ की दुआएं निकल पड़ी, मुझको बचाने माँ की दुआएं निकल